प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनवरे गणित में प्रश्नावली 15A के प्रश्नों का हल समझेंगे। आज हम इस प्रश्नावली में प्रश्न 13 से हल समझेंगे। तो प्रश्न 13 कहता है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झाके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली नंबर 1 संतरे की महक वाली है, नंबर 2 नींबू की महक वाली है। ये आपका सवाल कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं। अब हम इस सवाल का हल किस प्रकार से करने वाले हैं वो देखिएगा। आपके पास एक थैला है, यानी सवाल में कहता है एक थैला है, उसमें जो है नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आगे कहता है इसकी क्या प्रायिकता है नंबर 1। तो नंबर 1 पर हमें जो प्रायिकता निकालनी है उसमें कहता है संतरे की महक वाली है। तो हमें संतरे की महक वाली गोली की हमें प्रायिकता निकालनी है। तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम सवाल नंबर 13 का जो पहला खंड दे रखे हैं तो उसकी अगर हम प्रायिकता निकालेंगे तो देखिएगा आपका क्या होगा, यानी संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता, देखिएगा संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता। तो देखिएगा अब जरा हमारी बात पर आप ध्यान दें। जैसे कि एक थैला था और उस थैले में केवल जो है नींबू की महक वाली गोलियां थी और हमें यहाँ पे संतरे की महक वाली गोलियों की हमें प्रायिकता निकालनी है। तो बताइए, जब थैले में संतरे की महक वाली गोली है ही नहीं तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, निकालना असंभव है कि नहीं असंभव है। यानी थैले में आपके नींबू की महक वाली गोलियां हैं और संतरे की महक वाली तो गोलियां हैं नहीं, ये सवाल में कह रहा है। क्योंकि सवाल में पहले ही बता चुका है कि थैले में नींबू की महक वाली गोलियां हैं और संतरे की महक वाली गोलियां थोड़ी ना है, केवल नींबू की महक वाली गोलियां थैले में दे रखे हैं और हमें यहाँ पे क्या करना है, संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता निकालनी है। तो बताइए, जब हम थैले में जब आप गोली को निकालेंगे तो पहले ये बताइए, जब उसमें संतरे की महक वाली गोलियां हैं ही नहीं तो क्या संतरे की महक वाली गोली निकलेगी, नहीं निकलेगी। यानी कि इस घटना को हम असंभव घटना बोलते हैं, यानी कि वो चीज है ही नहीं तो वो कहां से निकलेगी, थैले से। तो ऐसी घटना को हम असंभव घटना बोलते हैं, यानी अनिश्चित घटना है। इसके लिए प्रायिकता का जो मान होता है वो आपका 0 होता है, यानी इसका जो आंसर होगा वो आपका 0 हो जाएगा। और हमें संतरे की महक वाली गोली की हमें प्रायिकता हमें निकालना था तो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि ये घटना जो है असंभव है और असंभव घटना के लिए प्रायिकता का मान 0 होता है। अब चलिए दूसरे खंड का हम लोग हल समझते हैं। दूसरे खंड में कहता है नींबू की महक वाली। तो यहाँ पे देखिएगा नींबू के महक वाली गोली की प्रायिकता। तो चलिए इसकी प्रायिकता देखते हैं। यानी कहने का मतलब यह है, नींबू की महक वाली गोली की जो प्रायिकता होगी तो ये तो घटना आपकी संभव घटना है। कैसे, क्योंकि थैले में तो सवाल में दे ही रखा है कि नींबू की महक वाली गोलियां हैं केवल, और हमें नींबू की महक वाली हमें जो है गोली की प्रायिकता निकालनी है, नींबू की महक वाली गोली की प्रायिकता। तो ये घटना कैसी है, संभव है, यानी थैले में नींबू की महक वाली गोली है ना, यानी ये घटना संभव है। जब संभव घटना होती है, यानी जिसे हम निश्चित घटना कह सकते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रायिकता का मान 1 होता है। असंभव घटना के लिए प्रायिकता का मान 0 होता है, संभव घटना के लिए प्रायिकता का मान 1 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, असंभव घटना के लिए प्रायिकता का मान 0 होता है और संभव घटना के लिए प्रायिकता का मान 1 होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 13 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 14 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर
14 देखते हैं। कहता है एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यदृच्छया निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद नंबर 1 लाल हो, नंबर 2 लाल नहीं हो। देखिएगा सवाल नंबर 14 की अगर बात करें, इसे आप किस प्रकार से हल करेंगे वो देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा सवाल में आपको एक थैला दे रखे हैं और थैले में कुल गेंदों की संख्या ये हम लोग लिख लेते हैं। तो थैले में अगर बात करें कुल गेंदों की जो संख्या है वो क्या होगी, थैले में कुल गेंदों की संख्या, ये पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। थैले में कुल गेंदों की संख्या, तो देखिएगा यहाँ पे क्या दे रखे हैं, 3 लाल और 5 काली, यानी थैले में आपकी जो गेंदें हैं वो 3 लाल है और 5 क्या है आपकी काली है, यानी 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। तो देखिएगा टोटल गेंदें कितनी हो गई, 8 हो गई। यानी कहने का मतलब यह है, इसे हम क्या कह देंगे, कुल परिणामों की जो संख्या है वो आपकी 8 होगी। कुल परिणामों की संख्या, तो कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। थैले में कुल गेंदों की संख्या बराबर, सवाल में दे रखे हैं 3 लाल 5 काली, यानी कहने का मतलब है दोनों को जोड़ देंगे तो थैले में कुल गेंदों की संख्या आपकी 8 हो जाएगी। इसका मतलब है कुल परिणामों की जो संख्या है वो आपकी 8 हो जाएगी। अब हमें इस सवाल में नंबर 1 पर कहता है लाल है, क्या कहते हैं, सवाल में लाल हो ये दे रखा है, यानी हमें लाल गेंद की प्रायिकता निकालनी है। तो देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे थैले में, क्योंकि थैले में लाल गेंदों की संख्या बराबर कितनी है, 3 है, क्योंकि थैले में लाल गेंदों की संख्या बराबर 3। तो देखिएगा यहाँ पे अगर बात करें अनुकूल परिणाम, तो यहाँ पे जो अनुकूल परिणामों की जो संख्या होगी, अनुकूल परिणामों की जो संख्या होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणामों की जो संख्या होगी, यानी कहने का मतलब है वो 3 आपकी हो जाएगी। ठीक है, कुल परिणामों की संख्या 8 है और हमें लाल गेंद की प्रायिकता निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी है, 3 है, तो इसे क्या कहेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या कह सकते हैं। तब देखिएगा तब इस बात की प्रायिकता क्या होगी, तब अभीष्ट प्रायिकता बराबर हम क्या लिखते हैं, सूत्र होता है प्रायिकता का अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम आपका 3 है और कुल परिणाम आपका 8 है, यानी इसका जो आंसर होगा वो आपका 3/8 हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 14 का जो पहला खंड दे रखे थे उसका हल कंप्लीट हुआ। अब आगे देखिएगा इस सवाल में और हमसे जो दूसरा खंड दे रखे हैं वो क्या कहता है, दूसरा खंड इसमें जो दे रखे हैं सवाल नंबर 14 में हमसे कहते हैं लाल नहीं है। ये कहने का मतलब ये है लाल नहीं हो, इस बात को आप समझिएगा, यानी लाल नहीं हो, यानी थैले में लाल गेंद हो ही ना, तब इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो देखिएगा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि थैले में लाल, क्योंकि थैले में लाल गेंद नहीं है, तब शेष गेंदों की संख्या बराबर, क्योंकि थैले में लाल गेंद नहीं है तब शेष गेंदों की जो संख्या होगी वो आप देखिएगा, जब थैले में लाल गेंद है ही नहीं तो शेष हमारी गेंदें कितनी होगी, 5 होंगी। देखिएगा सवाल नंबर 14 का जो दूसरा खंड है उसमें कहता लाल नहीं हो, तो चूंकि थैले में लाल गेंद नहीं है तब शेष गेंदों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। तो इसका मतलब ये हुआ, इसे हम क्या कह देंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की जो संख्या आपकी होगी वो आपकी 5 होगी।
तब हम क्या करेंगे, अभीष्ट प्रायिकता इस बात की क्या होगी, तब अभीष्ट प्रायिकता बराबर आपका सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम आपका 5 है और कुल परिणाम आपका 8 है, यानी 5/8 जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 14 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 15 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 15 देखते हैं। सवाल नंबर 15 कहता है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है, इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। सवाल नंबर 15 को आप एक फार्मूले से लगा दीजिएगा, यानी सवाल में जन्मदिन ना होने की प्रायिकता यहाँ पे दे रखे हैं और जिसमें ना होने की लिखा हो उसको हम पीई बार से लिखते हैं, यानी पीई बार का मान 0.99 आपका 2 दे रखा है और हमें जन्मदिन होने की प्रायिकता निकालनी है, यानी पी क्वेश्चन मार्क जन्मदिन ना होने की प्रायिकता 0.992 दे रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जन्मदिन होने की प्रायिकता को हमने पी कह दिया है, हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपका एक फार्मूला होता है, यानी पीई प्लस पीई बार बराबर 1। पीई के स्थान पे आप कुछ नहीं लिखेंगे, पीई बार के स्थान पे 0.99 आप 2 लिख देंगे। यहाँ पे पीई बराबर आप क्या करेंगे, 0.992 को 1 की तरफ ले जाएंगे तो आपका माइनस का हो जाएगा और इसमें से आप माइनस कर दीजिए, यानी 1.00 0.992 करिए माइनस, 10 में से 2 गया 8 बचेगा, यहाँ पे 9 में से 9 गया 0 बचेगा, 0 बचेगा, यहाँ पे आपका कुछ नहीं। यानी कहने का मतलब ये है जन्मदिन होने की जो प्रायिकता होगी वो आपकी 0.08 हो जाएगी, यानी 0.008 आपकी हो जाएगी। इस प्रकार से सवाल नंबर 15 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 16 का हल समझेंगे। 16 का हल समझेंगे। सवाल नंबर 16 कहता है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा या रच्छया निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा नंबर 1 लाल हो, नंबर 2 सफेद है, नंबर 3 हरा नहीं है। तो देखिएगा इस सवाल में 3 खंड दे रखे हैं, इन तीनों खंडों के हमें हल करने हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे डिब्बे में यहाँ पे कंचे दे रखे, डिब्बे में कंचों की संख्या बराबर, डिब्बे में कंचों की संख्या बराबर। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं, यानी 5 लाल हैं, सॉरी नहीं 5 लाल ही दे रखे हैं, यानी कहने का मतलब ये है 5 लाल कंचे हैं प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 सफेद कंचे हैं, ठीक, ये आप लिख लीजिए। और यहाँ पे 4 हरे कंचे हैं, यानी 4 हरे कंचे हैं। देखिए डिब्बे में कंचों की संख्या, डिब्बे में कंचों की संख्या जो है वो कुल कितनी होगी, यानी 5 लाल है, 8 सफेद है, 4 हरे हैं। तो यहाँ पे आप इन सबको जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 8 5 13 4 17, यानी डिब्बे में कंचों की जो संख्या है वो आपकी कितनी हो गई, 17 है। टोटल यहाँ पे 17 हो गई। अब देखिएगा नंबर 1 पर यहाँ पे खंड दे रखे हैं। नंबर 1 पर हमसे मालूम क्या कहता है, लाल है। नंबर 1 पर हमें जो निकालना है वो हमसे कहते हैं लाल है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कुल परिणामों की, तो यहाँ पे कुल परिणामों की जो संख्या होगी, कुल परिणामों की यहाँ पे जो संख्या होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, वो आपकी 17 हो जाएगी, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी जब भी प्रायिकता निकालते हैं। कुल परिणामों की संख्या पे 17 होगी, यहाँ पे मैंने कॉमा में लिख लिया हुआ है। और डिब्बे में कंचों की संख्या है कितनी, 17 है। अब देखिएगा यहाँ पे हमें लाल है, इसकी हमें प्रायिकता निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि डिब्बे में
लाल कंचों की संख्या, लाल कंचों की संख्या। तो डिब्बे में, यहां पे चूंकि डिब्बे में लाल कंचों की संख्या देखिएगा, डिब्बे में लाल कंचों की संख्या, लाल कंचे कितने हैं आपके? 5 हैं। क्योंकि डिब्बे में लाल कंचों की संख्या बराबर 5 हमने लिख ली है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये अनुकूल परिणाम आपका हुआ, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तब हम इसकी अभीष्ट प्रायिकता निकाल लेते हैं। तब अभीष्ट प्रायिकता बराबर आपका फार्मूला होता है, यानी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है आपका 5 और कुल परिणाम यहाँ पे कितना दे रखे हैं? 17 दे रखे हैं। तो इसका आंसर जो होगा 5/17 हो जाएगा। पहले खंड में हमें लाल कंचे की प्रायिकता हमें निकालना था, तो चूंकि डिब्बे में लाल कंचों की संख्या है 5, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 5। अभीष्ट प्रायिकता निकालेंगे तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम फार्मूला लगाएंगे तो 5/17 हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 16 का जो पहला खंड था उसका हल कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे जो दूसरा खंड है वो क्या दे रखे हैं वो देखिए। दूसरा खंड कहता है सफेद है, यहाँ पे क्या दे रखे हैं मालूम? सफेद है। तो हमें इस बात की प्रायिकता निकालनी है, यानी सफेद कंचा है तो इस बात की हमें प्रायिकता निकालनी है। तो अगर इस बात की अगर हमें प्रायिकता निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे? चूंकि डिब्बे में सफेद कंचों की संख्या आप लिखेंगे जैसा कि अभी मैंने लगाया हुआ है। चूंकि डिब्बे में सफेद कंचों की संख्या जो है वो कितनी? 8 है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 8 हो जाएगी। तब अभीष्ट प्रायिकता बराबर हम क्या लिखेंगे? 8/17 आपका ये आंसर हो जाएगा। मेरी बात आप समझे? समझ गए होंगे। इसके बाद देखिएगा सवाल नंबर 16 का तीसरा खंड कहता है हरा नहीं है। क्या कहता है? हरा नहीं है, यानी कि डिब्बे में हरे कंचे ही नहीं हैं। तो हमें इस बात की प्रायिकता निकालनी है। यहां पे हरे नहीं है, ये तो आपका सवाल में दे रखे हैं, ठीक। हरे नहीं लिखा, हरा लिखा है, हरा नहीं है। तो देखिएगा यहां पे लिखेंगे चूंकि डिब्बे में जब हरा कंचा ही नहीं है तब शेष कंचों की संख्या, यहां पे लिख देते हैं तब शेष कंचों की संख्या वो क्या हो जाएगी वो देखिए। हरा नहीं है इसका मतलब कि डिब्बे में हरा कंचा है ही नहीं, तब उसमें कंचों की संख्या कितनी होगी बताते हैं अभी। क्योंकि डिब्बे में, यहां पे में लिख दीजिएगा ज्यादा भाषा अच्छी लगेगी, क्योंकि डिब्बे में हरा कंचा ही नहीं है तब शेष कंचों की संख्या जो होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे? हरे को हटाएंगे तो हरे कंचे आपके 4 थे, ठीक। तो शेष कंचों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। बात को समझिएगा, चूंकि डिब्बे में हरा कंचा ही नहीं है तब शेष कंचों की संख्या क्या होगी? 13 हो जाएगी, ठीक है। जब 13 हो जाएगी तो इसका मतलब है हमें इसकी प्रायिकता निकालना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पे जो अनुकूल परिणामों की जो संख्या होगी, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर, तो अनुकूल परिणामों की जो संख्या होगी वो हम इसे 13 कह देंगे। अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 13। तब अभीष्ट प्रायिकता यानी इस बात की प्रायिकता निकालेंगे। तब अभीष्ट प्रायिकता बराबर आपका फार्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम आपका 13 है और कुल परिणाम यहाँ पे कितना दे रखे हैं? 17 दे रखे हैं, यानी 13/17 जो है इस खंड का आंसर हो जाएगा। देखिएगा एक बार फिर से बताते हैं। डिब्बे में हरा
नहीं है क्या कंचा, क्योंकि डिब्बे में हरा कंचा ही नहीं है, तब शेष कंचों की संख्या 13 होगी, उसे हम अनुकूल परिणामों की संख्या कह देंगे। इस बात की प्रायिकता निकालेंगे, 13 बटे आपका 17 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 16 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 17 का हल समझेंगे। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1 एक अभाज्य संख्या, नंबर 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, नंबर 3 एक विषम संख्या। चलिए इसकी प्रायिकता हम निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखे हैं, यानी कहने का मतलब ये है सवाल नंबर 17 में एक पासा दे रखे हैं। तो पहले तो हम पासे को फेंकते हैं। यहाँ पे देखिएगा पासे को फेंकने पर, या फिर अगर बात करें, अगर इस प्रकार से लिखें, पासे पर अंकित संख्याएं क्रमशः, देखिएगा पासे पर अंकित संख्याएं क्रमशः कौन कौन सी होती हैं। 1 होता है, 2 लिखा होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6। पासे पर अंकित संख्याएं क्रमशः 1 2 3 4 5 6 है। ठीक, अब यहां पे देखिएगा हमसे नंबर 1 पर कहता है एक अभाज्य संख्या। तो पहले काम करते हैं, यानी कहने का मतलब है तो यहाँ पे कुल परिणामों की जो संख्या होगी, कुल परिणामों की संख्या, तो कुल परिणामों की जो संख्या होगी वो आपकी 6 हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है कुल परिणामों की जो संख्या होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब यहाँ पे नंबर 1 पर हमसे कहता है एक अभाज्य संख्या, क्या कहते हैं, एक अभाज्य संख्या, क्या कहते हैं, एक अभाज्य संख्या है। ठीक, एक अभाज्य संख्या है। तो बताइए, यानी कहने का मतलब है एक अभाज्य संख्या है। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि पासे पर, ये पहला खंड में हल करना है, क्योंकि पासे पर अभाज्य संख्याएं क्रमशः कौन कौन सी होंगी वो देखिएगा। क्योंकि पासे पर अभाज्य संख्याएं क्रमशः, अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें, यानी कि कहने का मतलब ये है आपका 2 3 5 हो जाएगा। यानी अभाज्य संख्याएं जो है वो आपकी हो जाएंगी 2 3 तथा यहाँ पे कौन सी है, 5 है, 2 3 तथा 5 है। क्योंकि पासे पर अभाज्य संख्याएं क्रमशः 2, 3 तथा 5 है। तो यहाँ पे देखिएगा इन्हें हम अनुकूल परिणाम नाम दे देंगे, यानी अनुकूल परिणामों की जो संख्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या, तो अनुकूल परिणामों की जो संख्या होगी आपकी वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, यानी अभाज्य संख्याएं 2 3 5 ही तो होंगी, तो अनुकूल परिणामों की संख्या आपकी 3 होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तब अभीष्ट प्रायिकता इस बात की निकाल लेते हैं। तो अभीष्ट प्रायिकता बराबर आप फार्मूला लिखोगे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम आपके 3 है और कुल परिणाम आपके 6 है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी आपका 1/2 आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से सवाल नंबर 17 का जो पहला खंड दे रखे थे उसका हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग यहाँ पे जो सवाल नंबर 17 का जो दूसरा खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझेंगे, और वो उसका हल किस प्रकार से होगा वो देखते हैं। यहाँ पे दे रखे हैं 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, ये दे रखे हैं। यहाँ पे जो दूसरा खंड है वो कुछ इस प्रकार से है, लिख देते हैं पहले, यानी 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, यानी कि हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है। यानी 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो इसके लिए मालूम आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा पहले लिखेंगे क्योंकि पासे पर 2
और 6 के बीच 2 और 6 के बीच स्थित संख्याएं क्रमशः, पहले ये लिख लेते हैं कौन कौन सी संख्याएं हैं। पासे पर 2 और 6 के बीच स्थित संख्याएं क्रमशः कौन सी होंगी? 3, 4 और 5 होगा है। इसका मतलब ये हुआ अनुकूल परिणामों की जो संख्या होगी, यानी अनुकूल परिणामों की जो आपकी संख्या होगी वो आपकी क्या हो जाएगी? वो आपकी 3 हो जाएगी। 1 2 3, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? यानी 1 2 3 आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जब 3 हो गया तो हम यहाँ पे इसकी प्रायिकता निकालेंगे, तब अभीष्ट प्रायिकता बराबर आपका क्या हो जाएगा वो देखिए। तब अभीष्ट प्रायिकता बराबर आपका फार्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कुल परिणाम आपको 6 दे रखे हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग सवाल नंबर 17 का तीसरा खंड हल करेंगे। चलिए सवाल नंबर यहाँ पे 17 का जो तीसरा खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझते हैं। क्या कहता है? एक विषम संख्या, यानी कहने का मतलब ये है हमें यहाँ पे दे रखे हैं एक विषम संख्या। एक विषम संख्या, इसका मतलब ये हुआ एक विषम संख्या। तो इसके लिए मालूम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि पासे पर विषम संख्याएं क्रमशः, क्योंकि पासे पर विषम संख्याएं क्रमशः। तो बताइए विषम संख्याएं कौन कौन सी है पासे पर? आपका 1 है, 3 है और 5 है। तो इसका मतलब ये हुआ अनुकूल परिणामों की जो संख्या होगी, अनुकूल परिणामों की संख्या, तो अनुकूल परिणामों की जो संख्या आपकी होगी वो आपकी 3 हो जाएगी। क्यों? 1 2 3, यहाँ पे कहता था एक विषम संख्या, तो चूंकि पासे पर विषम संख्याएं क्रमशः 1 3 5 है, तब अनुकूल परिणामों की संख्या 3 होगी। तब हम इसकी अभीष्ट प्रायिकता निकालेंगे। तब अभीष्ट प्रायिकता बराबर आपकी क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम आपका 3 है, कुल परिणाम 6 है, 1/2 भी इसका भी आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 17 का हल कंप्लीट हुआ और मुझे उम्मीद है इस सवाल का भी हल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग प्रश्न 18 का हल समझेंगे। अब हम लोग यहाँ पे प्रश्न 18 का हल हम लोग समझने वाले हैं। तो प्रश्न 18 पहले पढ़ते हैं कि क्या दे रखा है। तो प्रश्न 18 कहता है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल देखकर या नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यदक्षया निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिएगा, यानी 12 खराब पेन है और 132 अच्छे पेन है। फिर उन्हें क्या किया गया? आपस में मिला दिया गया। और जब आपस में मिलाया गया ना, तो आपस में मिलाने के बाद ये देखकर बताना तो असंभव ही है कि क्योंकि वो सारे पेन एक ही जैसे थे, तो हमें ये पता करना है, यानी अच्छा होने की हमें प्रायिकता निकालनी है। तो इसके लिए मालूम आप क्या करोगे, यहाँ पे देखिएगा हम सबसे पहले लिखेंगे, यानी सॉल्यूशन में, और वो क्या है देखिएगा, यानी खराब तथा अच्छे। यहाँ पे लिखेंगे खराब तथा अच्छे पेनों की कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगी? खराब तथा अच्छे पेनों की यहाँ पे जो कुल संख्या है वो आपकी कितनी हो जाएगी? देखिएगा यहाँ पे लिख देते हैं, यानी कि आपके 12 खराब पेन है और 132 जो है वो आपके अच्छे पेन हैं। तो अगर 132 में अगर हम 12 जोड़ते हैं तो आपका 144 हो जाएगा। यानी खराब तथा अच्छे पेनों की जो कुल संख्या है वो आपकी 144 हो जाएगी।
अब देखिएगा यहाँ पे कुल संख्या जब 144 है तो इसको हम नाम दे देंगे, यानी कुल परिणामों की संख्या, यानी कुल परिणामों की जो संख्या आपकी होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, 144 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हमसे कहता है अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखते हैं अच्छे पेनों की संख्या, हमें इस बात की प्रायिकता निकालनी है। तो यहाँ पे देखिएगा, पहले लिख लेते हैं अच्छे पेनों की संख्या बराबर, अच्छे पेनों की संख्या बराबर आपकी क्या हो जाएगी, आपकी जो है 132 है। बात को समझे, अच्छे पेनों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है, 132 है। यहाँ पे देखिएगा मैंने लिख के रखा हुआ है। तो यहाँ पे इसे हम क्या कहेंगे, हमें इसी की प्रायिकता भी निकालनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी कहने का मतलब ये है अनुकूल परिणामों की जो आपकी संख्या होगी वो आपकी 132 हो जाएगी। अब यहाँ पे हम इसकी प्रायिकता निकालेंगे, तब अभीष्ट प्रायिकता बराबर आपकी क्या हो जाएगी, यानी अच्छे पेनों की हमें प्रायिकता निकालना था। तो यहाँ पे तो अभीष्ट प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम आपका 132 है और कुल परिणाम आपका 144 है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है अच्छे पेनों की जब संख्या 132 है तो अनुकूल परिणामों की संख्या 132 होगी। और हमें इस बात की जो प्रायिकता होगी, तो यहाँ पे इस बात की जो प्रायिकता अगर हम निकालेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, यानी 132 बटे आपका 144, ये आंसर आपका आ जाएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 18 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 19 का हल हम लोग समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 19 का हल हम लोग देखते हैं। कहता है एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। तो देखिएगा पासे में कितने फलक होते हैं, पासे में आपके जो फलक होते हैं वो होते हैं 6। तो देखिएगा सवाल में दे रखे हैं, तो हम यहाँ पे जब दे रखे हैं तो इसको हम बना लेते हैं। ये आपके पासे के फलक है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। यहाँ पे 3 फलक हो गए, 4, यहाँ पे 5, एक और बना देते 6। आपका इस प्रकार से सवाल में फलक दे रखे हैं। तो पहले फलक पर आपका लिखा है A, फिर लिखा है B, फिर लिखा है C, फिर लिखा है D, और देखिएगा यहाँ पे ABCD और यहाँ पे आखिरी में आपका E है, लेकिन एक फलक कम है ना, यानी 1 2 3 4 5 6, इसमें फिर आपका A लिखा हुआ है। बात को समझिए, ABCDEA आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा, हमें यहाँ पे सबसे पहले हम नोट करेंगे, यहाँ पे कुल, यहाँ पे लिख लेते हैं कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की जो संख्या होगी कॉमा में लिख लेते हैं 6 होगी, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, या तो A आएगा, या तो B आएगा, या तो C आएगा, तो D आएगा, या तो E आएगा, या तो A आएगा। ये 6 आपके परिणाम हो गए। हमसे क्या कहते हैं, आगे सवाल को अगर पढ़े, इस पासे को एक बार फेंका जाता है, फेंक दिया गया, इसकी क्या प्रायिकता है कि नंबर 1 A प्राप्त हो, यानी नंबर 1 पर हमसे कहता है A प्राप्त हो। देखिएगा नंबर 1 पर हमसे कहते हैं A प्राप्त हो। तो देखिएगा A प्राप्त हो, इसका मतलब आप जानते हैं, यानी कि यहाँ पे जो पासे के फलक दे रखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे A कितने हैं, 2 हैं आपके, बताइएगा। यहाँ पे 2 हैं, एक पासे पर फलक जो बने हैं, तो यहाँ पे आपका A कितनी बार है, 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि पासे पर A फलकों की जो संख्या है, A फलकों की जो संख्या है वो आपकी 2 है। यहाँ पे मैंने स्पष्ट लिख दिया है, क्योंकि पासे पर A फलकों की जो संख्या है वो 2 है, क्योंकि यहाँ पर भी A है, यहाँ पर 2 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ अनुकूल परिणामों की जो संख्या होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, यानी अनुकूल परिणामों की जो आपकी संख्या होगी वो आपकी 2 हो जाएगी। तब हम क्या करेंगे, इसकी प्रायिकता निकालेंगे। तब अभीष्ट
प्रायिकता बराबर आपका फार्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणामों की संख्या है 6, अनुकूल परिणामों की संख्या है 2, तो अनुकूल बटे आपका कुल हो गया 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 करेंगे तो आपका 1/3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 19 का जो यहाँ पे पहला खंड दे रखे थे उसका हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसी सवाल का यहाँ पे दूसरा खंड है उसको देखते हैं। देखिएगा दूसरा खंड क्या कहते हैं वो हम लिखते हैं, कहते हैं डी प्राप्त हो। बात को समझिए, हमसे कहते हैं डी प्राप्त हो तो लिखेंगे क्योंकि पासे पर डी फलकों की जो संख्या होगी वो आपकी एक ही तो होगी, क्योंकि देखिएगा डी एक ही बार आया है तो अनुकूल परिणामों की संख्या भी कितनी होगी, 1 होगी। तो अभिष्ट प्रायिकता इसकी क्या हो जाएगी, 1 आपकी 6 हो जाएगी। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार से सवाल नंबर 19 में आपके 2 खंड दे रखे थे, पहला और दूसरा, और दोनों खंडों के हल कंप्लीट हुए। अब चलिएगा हम लोग आगे सवाल नंबर 20 का हल समझेंगे। सवाल नंबर 20 जो है वो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसे किस प्रकार से हल करना है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिएगा बहुत ही अच्छा सवाल है, इसका हल आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा सवाल पहले पढ़ते हैं। कहता है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी ताश की एक गड्डी है, उसमें आपके 52 पत्ते हैं, उसको क्या होता है, उसको फेंटा जाता है। तो फेंट रहे हैं, फेंटने वाले फेंटने दो। आगे देखिएगा हमसे नंबर 1 पर कहते हैं, नंबर 1 पर कहते हैं लाल रंग का बादशाह, यानी कि हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है लाल रंग के बादशाह की। यानी लाल रंग का बादशाह यहाँ पे पहला खंड दे रखे हैं तो सबसे पहले लिखेंगे ताश की गड्डी में, ताश की गड्डी में यहाँ पे लिख लेते हैं ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या। तो कुल पत्तों की जो संख्या होती है वो आपकी होती है 52। याद रखिएगा ताश की गड्डी में यहाँ पे कुल पत्तों की जो संख्या होगी वो आपकी 52 है, जिसमें जो होते हैं 52 पत्तों में 26 पत्ते आपके लाल होते हैं और 26 पत्ते आपके काले होते हैं। ये भी आपको ज्ञान होना चाहिए। अब देखिएगा तो यहाँ पे ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या जब 52 है तो इसका मतलब ये हुआ इसमें जो कुल परिणामों की जो संख्या होगी, यानी कहने का मतलब ये है कुल परिणामों की जो संख्या आपकी होगी वो 52 ही तो होगी, बिल्कुल होगी। अब देखिएगा आगे हम इसका पहला खंड देखते हैं। तो पहले खंड पे कहता है लाल रंग का बादशाह। क्या कहता है, लाल रंग का बादशाह। बात ये बादशाह की हो रही है, लाल रंग का बादशाह। तो बताइए यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ताश की गड्डी में, ताश की गड्डी में लाल रंग के बादशाहों की संख्या, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, यानी ताश की गड्डी में लाल रंग के बादशाहों की जो संख्या है वो आपकी कितनी होगी। देखिएगा यहाँ पे लाल रंग का बादशाह, हमें इसकी प्रायिकता निकालना है। तो चूंकि ताश की गड्डी में लाल रंग के बादशाहों की जो संख्या होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी। तो ताश की गड्डी में आपके जो बादशाह होते हैं वो 2 लाल रंग के होते हैं, यानी लाल रंग के 2 बादशाह होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ताश की गड्डी में लाल रंग के बादशाहों की संख्या जो होगी वो आपकी 2 हो जाएगी। ये तो आपको मालूम ही होगा। इसका मतलब ये हुआ अनुकूल परिणाम जो आपका होगा, यानी अनुकूल परिणामों की जो संख्या होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 2 हो जाएगा। तब हम इसकी क्या करेंगे, प्रायिकता निकालेंगे।
तब अभीष्ट प्रायिकता बराबर आपका क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल है आपका 2 और कुल कितना है 52 है। आप इसको काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, यानी 1/26 इसका आंसर जो होगा वो राइट हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे सवाल नंबर 20 का जो पहला खंड दे रखे थे उसका हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका दूसरा खंड देखते हैं। तो दूसरा खंड देखिएगा, हमसे क्या कहते हैं, एक फेस कार्ड। फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। बात को समझिए, यानी फेस कार्ड देखिएगा इसका मतलब क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। फेस कार्ड अर्थात इसका मतलब होता है तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर वाला पत्ता यानी फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें तो ताश की गड्डी में जिनके चेहरे होते हैं पत्तों पर, वो पत्ते कितने होते हैं, वो आपके जो पत्ते होते हैं वो 12 होते हैं। कैसे, 4 बादशाह के पत्ते होते हैं, 4 बेगम के पत्ते होते हैं और 4 गुलाम के पत्ते होते हैं। बात को समझिए, यहाँ पे फेस कार्ड कह रहा है। फेस कार्ड का मतलब होता है यानी तस्वीर वाला पत्ता, यानी ऐसा पत्ता जिसमें चित्र बना हो। ठीक, तो बताइएगा, तो चित्र वाले जो पत्ते होते हैं ताश की गड्डी में वो आपके 12 होते हैं, यानी 4 पत्ते आपके बादशाह होते हैं, 4 पत्ते आपके बेगम वाले होते हैं और 4 पत्ते आपके गुलाम वाले होते हैं। ये आपने देखा होगा। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ताश की गड्डी में तस्वीर वाले पत्तों की जो संख्या होगी, क्योंकि ताश की गड्डी में तस्वीर वाले पत्तों की संख्या बराबर आपकी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक, मेरी बात आप समझे, यानी आपका 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। तो अनुकूल परिणामों की जो संख्या होगी वो आपकी 12 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, तब हम इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 12/52 हो जाएगा, क्योंकि अनुकूल परिणामों की संख्या है 12 और कुल परिणामों की संख्या है 52। ठीक, अब आप इसको काट दीजिए, यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर काटते हैं तो आपका 4×3 12 हो गया, 4 एकम 4, 4×3 12, यानी इसका जो आंसर होगा वो आपका 3/13 हो जाएगा। तो यहाँ पे सवाल नंबर 20 का जो दूसरा खंड दे रखे थे उसका भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग यहाँ पे जो तीसरा खंड दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझेंगे, और वो क्या कहते हैं वो देखिएगा। कहता है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। बात समझे, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अभी क्या था, ताश की गड्डी में टोटल तस्वीर वाले पत्तों की हमें प्रायिकता निकालना था। इस बार ताश की गड्डी में लाल रंग के जो तस्वीर वाले पत्ते हैं उनकी संख्या निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि सबसे पहले तो हम खंड उतार देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लाल रंग के, यहाँ पे पहले खंड उतार देते हैं, लिखेंगे लाल रंग का, यानी कहने का मतलब ये है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ताश की गड्डी में लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों की संख्या लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ताश की गड्डी में यहाँ पे लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों की संख्या, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों की संख्या बताते हैं अभी हम आपको। यहाँ पे पहले आपको समझाने का प्रयास करें। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, हमें इसकी प्रायिकता निकालना है। क्योंकि ताश की गड्डी में लाल रंग के तस्वीर वाले जो पत्तों की संख्या होती है वो आपकी कितनी होती है, 6 होती है। कैसे, 2 पत्ते लाल जो है वो बेगम के होंगे, 2 पत्ते लाल आपके बादशाह के होंगे, 2 पत्ते आपके गुलाम के होंगे। क्योंकि ठीक है 2-2 पत्ते लाल होते हैं तस्वीर वाले, तो टोटल पत्ते कितने हो गए, 6 हो गए। तो यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 6। हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है, तो इसकी जो प्रायिकता होगी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी 6/52 काट दीजिए। यानी यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2×3 6,
2 दूना 4, 2 छन 12, यानी 3/26 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे हमसे क्या कहते हैं, यहाँ पे इसका चौथा खंड इसमें दे रखा है और चौथा खंड क्या कहते हैं वो देखिए। चलिए चौथा खंड देखते हैं और चौथा खंड हमसे क्या कहता है पान का गुलाम। यहाँ पे हमें इस बात की प्रायिकता निकालनी है, पान का गुलाम क्या है, यानी कहने का मतलब ये है पान का गुलाम। तो देखिएगा ताश की गड्डी में जो पान का गुलाम होता है उसकी जो संख्या होती है वो 1 होती है। यहाँ पे लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे वो देखिएगा, चूंकि ताश की गड्डी में यहाँ पे पान का गुलाम की जो संख्या है वो कितनी होती है, 1 होती है। याद रखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, चूंकि ताश की गड्डी में पान का जो गुलाम है, गुलाम की जो संख्या होगी वो 1 होगी, इसे क्या कहेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 1। इसका मतलब इसकी जब प्रायिकता निकालेंगे पान के गुलाम की तो आपका 1/52 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग इसका 5वां खंड देखते हैं। कहता हुक्म का पत्ता, क्या कहता है, हुक्म का पत्ता। यहाँ पे जो 5वां खंड दे रखे हैं उसमें कहता है हुक्म, क्या कहते हैं, हुक्म का पत्ता। ठीक है, हुक्म का पत्ता। यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि ताश की गड्डी में जो आपके हुक्म के जो आपके पत्ते होते हैं वो आपका क्या होता है, हुक्म के 13 पत्ते होते हैं। ठीक है, कभी आप गड्डी लीजिएगा और देखिएगा हुक्म के जो होते हैं वो 13 पत्ते होते हैं। किसमें, यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि ताश की गड्डी में हुक्म के पत्तों की संख्या जो होती है वो आपकी 13 होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे हुक्म के पत्तों की संख्या, तो हुक्म के पत्तों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि ताश की गड्डी में हुक्म के पत्तों की संख्या बराबर 13, तो इसका मतलब ये हुआ अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 13 होगी। तो अभीष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, 13 एकम 13 और 13 चौकू 52, यानी 1/4 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे छठे खंड का हल समझेंगे सवाल नंबर 20 में, और ये अंतिम खंड है। सवाल नंबर 20 का ये अंतिम खंड है। वो क्या कहते हैं, एक ईंट की बेगम, क्या कहता है, एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम, यानी कहने का मतलब यह है, यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि ताश की गड्डी में ईंट की जो बेगम होती है वो 1 होती है। यहाँ पे देखिएगा, चूंकि ताश की गड्डी में जो ईंट की बेगम होती है, यानी ईंट की बेगम की जो संख्या होगी वो आपकी कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ पे देखिएगा, चूंकि ताश की गड्डी में ईंट की बेगम की जो संख्या है वो 1 है, इसका मतलब है अनुकूल परिणाम जो आपका होगा 1 होगा, और जब इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो आपका 1/52 हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 20 का भी हल कंप्लीट हुआ। ये सवाल परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस प्रश्नावली में जो आगे के सवाल हैं उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।